नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन बन रहा था कि हम कौन सा गाइड को पढ़े जो कि बिहार पुलिस के लिए मेरा ज्यादा बेस्ट होगा। एक है चक्षु पब्लिकेशन का, जो कि बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, और बहुत सारे लोग पूछे कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड का तो कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, किसमें अच्छा कंटेंट दिया गया है, कौन ज्यादा सटीक है, ज्यादा गलती किसमें नहीं है और अच्छे से किसमें दिया गया है, पढ़ने में किसको मजा आएगा और ज्यादा पॉपुलर कौन है। तो ये सब चीज का अभी डाउट आपको हम दूर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परचेज कर रहे हैं। तो एक सही चीज परचेज करें जिसमें वो बहुत अच्छे से दिया गया है जो आप खोज रहे हैं। तो देखिए, मेरे पास दो गाइड है, एक है आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड का और एक है आपका चक्षु पब्लिकेशन का। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि गाइड से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको कंटेंट से होता है कि किस बुक में, किस गाइड में अच्छे से दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका चक्षु पब्लिकेशन के लिए कि चक्षु का जो भी लोग परचेज करना चाह रहे हैं या करते होंगे तो उसमें क्या दिक्कत है और क्या सही है, वो सब चीज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला चीज कि चक्षु का हमको एक चीज अच्छा लगता है कि इसका प्रिंटिंग जो है ना बहुत ही अजीब टाइप से किया गया है, जो कि नए लोगों को, जैसे होता है ना कि जब भी कोई नया तैयारी करता है, नया फॉर्म आता है बिहार पुलिस का, तो पढ़ने का जुनून होता है, तो नया किताब खरीदता है। नया किताब भी उस तरीका खरीदता है जो कि पढ़ने में एक अलग जुनून दे। और इसका पेज जब आप देखेंगे ना तो काफी मतलब ब्लैक कलर का पेज है। और इसमें हम एक चीज और देखेंगे, कॉपी पेस्ट थोड़ा सा ज्यादा किया गया है। कंटेंट ठीक है, सब सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉपी पेस्ट मतलब कि नए तरीके से प्रिपरेशन नहीं इसमें किया गया है, नए तरीके से इसको तैयार नहीं किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि मतलब बेफालतू के हैं, यानी कि जिसका कोई भी काम इस बुक में नहीं था वो भी दिया गया है। और डिस्कशन भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड जो है उससे थोड़ा सा कम डिस्कशन भी इसमें दिया गया है। बाकी आपको सब सिलेबस अच्छे से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब आप पढ़ने इसको जाएंगे तो थोड़ा सा कम मजा आने वाला है। जैसे कि इसी पेज में आप देखिए कितना कम प्रिंट किया गया है, अच्छे से दिया नहीं, पेज का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है और यहाँ पे प्रिंटिंग भी अच्छा से नहीं किया गया। तो ये चीज हमको थोड़ा सा इसमें पसंद नहीं आया, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। तो जो भी नए लोग तैयारी करेंगे, चाहते हैं कि एक अच्छा बुक से करें, तो उसको पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा और थोड़ा सा इसको मोटा भी बनाया गया है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या है कि सिलेबस कुछ ज्यादा ही, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके जिसको पढ़ने का जरूरत भी नहीं था वो भी बहुत सारा चीज में दे दिया गया है। अगर हम कभी बैठेंगे तो विस्तारित रूप से आपको हम बताएंगे कि क्या इसमें फालतू दिया गया है जो आपको नहीं भी पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो ये गाइड था आपका चक्षु पब्लिकेशन का। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, तो आप सामने भी देख रहे होंगे थोड़ा सा। और उसके बाद पेज का क्वालिटी अगर देखते हैं तो अग्रवाल कार्ड का बहुत ही अच्छा पेज है, यानी कि व्हाइट पेज के अनुसार इसमें जितना मतलब पॉइंट दिया गया है थोड़ा विस्तारित रूप में और जगह दे करके, जो कि पढ़ने में लगता है कि हम कोई गाइड को पढ़ रहे हैं। और जो भी लोग नए तरीका से पढ़ेंगे उनको समझ में भी अच्छा से आएगा। कंटेंट लगभग समान होता है, किसी में कॉपी पेस्ट होता है और कोई खुद से तैयार किया जाता है ना, जिसमें मेहनत किया जाता है कि मतलब पॉलिटी में क्या बदलाव इस बार बिहार पुलिस में मिला, उसी को हम ऐड करेंगे। तो वो चीज हम अग्रवाल एग्जाम कार्ड में देखें, इसीलिए आपको हम हमेशा सजेस्ट भी करते हैं, क्योंकि जो अच्छा होता है, क्योंकि हम सब गाइड को देखते हैं, जितना भी है, किरण पब्लिकेशन का हो, चाहे अग्रवाल एग्जाम कार्ड का हो, चक्षु का हो, प्लेटफॉर्म का हो, किसी का भी, हम सबको देखते हैं और अच्छा ही आपको सजेस्ट करते हैं। जो कि नए तरीके से आपके पहुंच में नहीं आ रहा है वो बेस्ट है आपके लिए। अगर उसको आप पढ़ते हैं तो आप सबसे अलग जरूर हो जाइएगा, आपको समझ में आएगा किस पे ज्यादा मेहनत करना है और किस पे कम करना है। तो ये बिहार पुलिस के लिए अगर आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड को फॉलो करते हैं तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको परचेज करने का लिंक भी हम हमेशा आपको दे रखे हैं, कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। और अगर ये दोनों देखिए, बुक कोई भी खराब नहीं होता, पढ़िएगा तो घाटा कभी होगा नहीं। लेकिन क्यों ना हम अच्छा पढ़ें, मतलब जिसपे हम मेहनत करना चाह रहे हैं वो काहे ने अच्छा से करें, अच्छा चीज को पढ़ें, अच्छा कंटेंट को पढ़ें, जहां से क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आने का संभावना ज्यादा हो, पढ़ाई मेरा सक्सेस कर जाए ना। कोई भी पढ़ता क्यों है? नौकरी लेने के लिए, जॉब निकालने के लिए, वैकेंसी को निकालने के लिए, तो वो आपका पूरा हो पाए, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसमें कंटेंट भी अच्छा दिया गया है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, गलती भी बहुत कम है और काफी विस्तारित रूप में, यानी कि मतलब हर एक पॉइंट को अच्छे से दिया गया है और वही पॉइंट को रखने का प्रयास किया गया है जो कि आपके बिहार पुलिस में काम आएगा। तो गाइड पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि जो लोग बुक अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं वो गाइड अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर भी जॉब उनका हो जाता है। क्योंकि हर एक सिलेबस, जितना भी सिलेबस है आपका, वो सब जो भी सिलेबस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब चीज आपको इसमें दिया गया है बहुत ही अच्छे से, आप इसको पढ़ करके कवर कर सकते हैं। तो जो भी लोग पूछ रहे थे कि चक्षु पब्लिकेशन का हम गाइड लें या अग्रवाल एग्जाम कार्ड का लें, तो मेरे तरफ से आपको सजेशन रहेगा कि अगर आप नया तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं, बढ़िया कंटेंट चाहते हैं, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड को आप फॉलो कर सकते हैं। इससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा और बहुत ही अच्छे से दिया गया है। आप एक बार पढ़िएगा तो आप खुद भी कमेंट करिएगा। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और वो कमेंट भी किए थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। तो इस चीज को आप भी देख सकते हैं। और अभी आपको बताते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। ले तो लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, आप ले भी लीजिएगा, पढ़ भी रहे होंगे। और इसको अच्छे से कैसे पढ़ना है ये देखना चाहते हैं तो ये वीडियो को देखिए पूरा। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किस तरीका से इसको पढ़ें कि अच्छे से आप कवर कर सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड के बुक को। ठीक है, कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। अब आइए इस वीडियो को देख लीजिए आप लोग। अब आपको बताते हैं कि कई लोग का बीमारी क्या होता है। अब वो क्या करेंगे, नया नया
गाइड लिए है ना, तो जहां तहां से ऐसे देखेंगे और उनको पढ़ने में मन लगने लगा कि यहाँ पे भारत का भौतिक विभाजन कैसे है, तो उत्तर की हिमालय पर्वत श्रृंखला के आधार पर विभाजन है, प्रायद्वीपीय पठार पर है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, तटवर्ती मैदान है, भारत द्वीप समूह है, भारतीय मरुस्थल है, इतने टाइप से भारत का भौतिक विभाजन जो है किया गया। अब ये पढ़ लिए, दिन में ये पढ़ लिए, रात में क्या हुआ निकाले इसको, फिर पढ़ने लगे कांग्रेस का अधिवेशन सब याद करने लगे, फिर सवेरे हुआ फिर कहीं और से निकाले, यहाँ पे तनापत्ति के बारे में पढ़ने लगे, पुष्प के बारे में, जड़ के बारे में पढ़ने लगे, बायोलॉजी में पहुंच गए, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो ये इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे, फिर पॉलिटी पढ़ने लगे। ऐसे करिएगा तो कभी भी आपका गाइड खत्म नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको जीके और जीएस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये ज्यादा नंबर आपको देगा। ठीक है, यहां फोकस करना है। तो जीके भी इसमें आसान दिया गया है, मतलब कम दिया गया है। अगर जीके का किताब बात करें तो जीके का किताब इतना मोटा मोटा आता है, जीके का अलग, जीएस का अलग, तो उसको पढ़ना पड़ता है आपको, लेकिन इसमें लिमिट में दिया गया है, जो कि हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको सजेस्ट भी किया था। तो गाइड पढ़ना जरूरी होता है और प्रैक्टिस सेट भी लगाना जरूरी होता है, ताकि आप जब गाइड पढ़ लिए उसका प्रैक्टिस सेट में आपको यह पता चलेगा कि इसको अच्छा से पढ़े हम कि नहीं पढ़े। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तो अच्छा से पढ़े, नहीं बनेगा तो थोड़ा कम पढ़े थे आप, समझ में आपको नहीं आया था। उसी कारण से आपको बताया कि जब जीके पढ़ना शुरू करिए तो हिस्ट्री है, आपका हिस्ट्री है सब्जेक्ट, यहां से हिस्ट्री को पढ़िए। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या करना है, इसमें बहुत ही कम पार्ट दिया गया है, जो कि अच्छे से आप लगातार पढ़िए। ठीक है, लगातार पढ़ने का ज्यादा प्रयास करिएगा। जिस भी सब्जेक्ट को आप लगातार पढ़ते हैं ना, शाम में इसको, सुबह में इसको, फिर दोपहर में इसको, ऐसे करके पढ़िएगा तो कुछ नहीं आपको समझ में आएगा। लगातार मतलब ये ठान लीजिए कि 10 दिन तक हमको जीके जीएस ही पढ़ना है, और जीके जीएस में हिस्ट्री को पढ़ना है, ज्योग्राफी और इजी है, ज्योग्राफी को याद करना है, पॉलिटी को याद करना है, इकोनॉमिक्स आपको बता ही दिए कि नहीं पढ़ना है ना। फिर पॉलिटी के बाद विविध को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, विविध का भी चैप्टर आपको जीके में पूछा जाएगा। ये सब पढ़ने के बाद 10 दिन के बाद आपको लगेगा कि नहीं अब दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, फिर आप कर सकते हैं कि जीएस को स्टार्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक को खत्म कर सकते हैं। हिंदी भी इसमें अच्छा दिया गया है, इंग्लिश भी दिया गया है, तो किसी भी एक को अच्छे से, कि संधि को पढ़ लिए, विलोम शब्द को पढ़ लिए, पर्यायवाची शब्द को पढ़ लिए। इससे क्या होगा ना कि एक एक तरफ से आपका डाउट क्लियर होते जाएगा कि नहीं चलो हम जीके को 10 दिन दे चुके हैं गाइड से, अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर गाइड से आएगा तो। फिर उसके बाद 10 दिन जीएस पर दे चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरा रिवीजन है, गंदा कर चुके हैं किताब, एक एक लाइन को हम पढ़ चुके हैं, लिखे हैं। और साइड से एक छोटा सा कॉपी भी रखिएगा, जो बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगे कि इसका नोट्स बनाना जरूरी है, उसका नोट्स भी बनाते चलिएगा, ताकि एग्जाम से 10 दिन पहले उस नोट्स को पढ़ करके आप पूरे गाइड को पढ़ सकें। जैसे कि अगर आप इस गाइड को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप कॉपी में लिख रहे हैं बहुत सारा चीज, तो कॉपी में कहां से लिखे, आप गाइड से ही लिखे, और वो पॉइंट लिखे जो आपको लिखना जरूरी लगा और जो आपको याद करना जरूरी लगा, इसलिए लिखे। इस कारण से कॉपी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब एग्जाम करीब आएगा ना, तो 10 दिन पहले आप उसे रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही आपको मजा आ जाएगा, लगेगा कि नहीं पूरा गाइड ही हम पढ़ लिए हैं, ये चीज हो जाएगा। तो इस गाइड के लिए आपको हम बस बता रहे हैं, बुक को पढ़ने का तरीका आपको अलग बताए थे, वो सब अलग, लेकिन इस गाइड को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप खत्म कर सकते हैं। इस वैकेंसी में इसको खत्म करके मतलब रख दीजिए अलग कि हम इसको पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है, तब आपका वैकेंसी बहुत अच्छे से निकलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन बनेगा, समझ में आएगा। उसके बाद आपको क्या बताना चाहे कि ये जब खत्म हो गया तो उसका जीके को, जीएस को शुरू करिए, फिजिक्स को पढ़ लीजिए। और सबसे बढ़िया बात आपके लिए ये है ना कि बहुत कम कम पेज में, मतलब कि इतना इतना पेज में आपका पूरा एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने में क्या दिक्कत, जैसे देखिए भारतीय संविधान यहाँ पे चालू हुआ है, तो भारतीय संविधान अगर बुक से पढ़ने जाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत अच्छे से दिया गया है, छोटा दिया गया है, छांट करके दिया गया अलग अलग चीज, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया वही दिया गया है, उसको ही पढ़ना है। और अगर डीपली नॉलेज चाहते हैं, मतलब चाहते हैं ना कि डीपली पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, एकदम हमको बहुत ज्यादा कमजोर है मेरा पॉलिटी, अच्छे से पढ़ना तो बुक को पढ़ना चाहिए आपको। लेकिन बुक पढ़ने के बाद भी रिवीजन भी आपको इससे करना पड़ेगा, ताकि ये बताएगा आपको कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद क्या बताया आपको कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक को शुरू करिए, और सब पर करीब 10 दिन जैसे आपके पास समय है उस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब 10 दिन आप इसको पढ़ लिए, 10 दिन इसको दे दिए, 10 दिन हिंदी को दे दिए, फिर 10 दिन क्या किए, मैथ को दे दिए, तो 1 महीना ही तो लगा, 1 महीना में। लेकिन अगर आपके पास समय ज्यादा है तो उसी समय को 15-15 दिन कर दीजिए, 20-20 दिन कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, ये जरूर करिएगा कि जिस भी सब्जेक्ट को पढ़िएगा उस पर लगातार रहिएगा, ताकि नोट्स भी एक टाइप से बनते जाए, एक सब्जेक्ट का बनते जाए और मेरा अच्छा तैयारी होते जाए। आप ज्यादा डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, आप नॉर्मल ही पढ़ रहे हैं, और 5 घंटा से ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, 5 घंटा में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन 5 घंटा मन से दीजिएगा। 14 घंटा पढ़ने के लिए आपको बोल भी नहीं रहे हैं, और ये पूरा गाइड आपका खत्म हो सकता है, ठीक है, और खत्म हो जाएगा ना तो ऐसे ही 5-6 नंबर आपका सही हो जाएगा एग्जाम में, कॉन्फिडेंस के कारण। आपको नहीं भी पता होगा, टिक लगाइएगा, वो सही ही होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हम एक पूरा गाइड खत्म कर चुके हैं बिहार पुलिस के लिए पढ़ करके। लेकिन मन से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कुछ भी नहीं समझ में आता है रीडिंग ही डालना शुरू करिएगा, मतलब क्या क्या है, नोट्स बना रहे हैं, मेहनत करिएगा,
अपने तरफ से आप मेहनत करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे अम्ल है, क्षार है, लवण है, क्वेश्चन पक्का बनेगा एग्जाम में। तो वहां पे क्या करना, अम्ल किसको बोलते हैं ना, तो जो वो पदार्थ है जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन मतलब H+ को उत्पन्न करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। इस टाइप से यहाँ पे परिभाषा हो गया। तो H+। उसका देखेंगे और भी, देखिए यहाँ पे यूरोप के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ये तब थोड़ा सा डीपली हो जाता है। भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। सब चीज आपको, जब इसको हम भी रीडिंग कर रहे थे ना तो ये लग रहा था कि बहुत सारा क्वेश्चन तो यहाँ से देखा गया है और अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से है। जैसे किसी चुनावी वर्ष में बजट 2 बार लाया जा सकता है, ठीक है, और उसके बाद पहले लेखानुदान प्राप्त करने के लिए कुछ महीनों के लिए था, दूसरी पूरी तरह शेष अवधि के लिए। तो ये हो गया बजट कितनी बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। इसी तरह से आप रीडिंग करिएगा तो कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा जो कि एग्जाम में आपको बताएगा कि है कि नहीं। और महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न भी दिया गया। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है जो कि आप अगर पढ़े हैं, पीछे पढ़ लिए हैं आप, तो यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको इसलिए बताया कि आप लोग, बहुत सारा लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो कि फॉलो करते हैं, तो इस गाइड को परचेज किए हैं। तो पढ़ने का तरीका आपको हम बताया कि सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा, लेकिन आपको खोजना है कि आपके लिए जरूरी क्या है। बिहार स्पेशल मतलब बिहार का पूरा संपूर्ण ज्ञान आपको नहीं लेना है, नहीं पढ़ना। इकोनॉमिक्स को छोड़िए। सबसे पहले तो आपको यही बता दिए कि छोड़ना क्या क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इसी में आप अगर पढ़ने लगिए तो 6 महीना ये पूरा खींच लेगा आपका, जो कि आपको हम छोड़ दिए कि इसको छोड़ दीजिए, बाकी ऐसे भी रिजल्ट आपका हो जाएगा। बस इसी जो हम यहाँ पे बताए हैं उस पर पढ़िएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा करना नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये सब करने के बाद आपको रिवीजन करने का भी समय बचना चाहिए, ताकि एग्जाम से 10 दिन 20 दिन पहले फिर से इस गाइड को उठाए और जो भी पेज हम निकालें वो अच्छे से पढ़ सके। जैसे हिंदी ही है तो हिंदी के अभी पढ़ लिएगा 10 दिन तो एग्जाम में याद रह जाएगा नहीं। जैसे शब्द और भेद है, ठीक है, शब्द और पद के बारे में यहाँ पे दिया गया। तो शब्द क्या होता है, उसका पद क्या होता है, टोटल परिभाषा है, उससे बनने वाले क्वेश्चन है कि तुम बाजार जाओ, वाक्य में बाजार कौन सा पद है, तो पढ़िएगा आपको तब समझ में आएगा। इधर कॉन्सेप्ट भी आपको दिया गया है। फिर यहाँ शब्द रचना है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, कौन सा शब्द देशज है, कौन सा शब्द विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है, तो ये सब चीज पढ़िएगा, आपको परिभाषा समझ में आएगा। उसी प्रकार से आपको ये बताए कि पढ़ करके अच्छे से आप जब समय देते हैं, जैसे कि आज आपको मन किया कि नहीं शब्द रचना को हम पढ़ेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज को आज खत्म कर देंगे, तो बस 1 घंटा भी आपको नहीं लगेगा और बस 1 पेज में ये खत्म हो रहा है। 1 पेज का है, 1 पेज पढ़ने में आपको कितना देर लगेगा। यहाँ आप उसका पूरा पढ़िए, सेंटेंस बहुत डीपली भी नहीं जाना है। अब हिंदी का आप विद्वान बनना चाहिएगा तो इस बुक से होगा, आप ही बताइए, नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाना है तो हो जाएगा। बस यही ध्यान में रखिएगा कि बहुत डीपली हमको जाना ही नहीं है। उसके बाद क्या बताया कि जैसे ही आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके बगल में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ये 10 क्वेश्चन अगर बनाते हैं और प्रैक्टिस सेट भी आपको हम सजेस्ट करेंगे, पहले पढ़ करके इसको खत्म करिए। और जितने भी लोग खत्म कर चुके हैं नीचे कमेंट करिए कि हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है। कमेंट जितने भी लोग करते हैं वो वीडियो को जरूर बनाते हैं। उसी प्रकार से जब आप हिंदी को पढ़ लेते हैं, एक पेज, यही एक पेज जुड़ करके आपका 10 पेज 20 पेज होगा और वो आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत होने नहीं देगा। तब आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि हिंदी का पूरा क्वेश्चन बन गया, मैथ में हम अच्छा स्कोर कर लिए, ये इंग्लिश का ही क्वेश्चन हमसे बन गया। जैसे हिंदी पढ़ रहे तो इंग्लिश को इग्नोर करिए, इंग्लिश पढ़ रहे तो हिंदी को इग्नोर करिए। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में भी इग्नोर कर दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक लगाना है, नहीं भी आ रहा है फिर भी लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ने के टाइम में भी बता रहे हैं कि आपका मेहनत थोड़ा सा कम लगे और तैयारी अच्छा हो, इसके लिए। अब समय बच गया, सब कुछ पढ़ करके आप बैठे हुए हैं और आप सोच लिए कि नहीं हम तो बताए थे इंग्लिश नहीं पढ़ना है, इंग्लिश छोड़ देना। नहीं, इंग्लिश पढ़ लीजिए अगर समय है तो, क्या दिक्कत है। समय को बर्बाद नहीं कीजिए, अच्छे सब्जेक्ट को पढ़ने में ज्यादा समय लगाइए, ठीक है। और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पे थोड़ा कम भी दीजिएगा, मतलब नहीं भी दीजिएगा फिर भी आपका काम चल जाएगा। ये भी चीज आपको देखना है कि कहां पे ज्यादा मेहनत हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम गाइड के बारे में आपको बता दिए कि उसी टाइप से पढ़ना है और आपको ये जानकारी दी कि गाइड बुक प्रैक्टिस सेट में अंतर क्या होता है। काफी ईजी है पढ़ना, इसको आपको बहुत ईजी है पढ़ना, आराम से इसको खत्म कर सकते हैं बहुत कम दिन में और अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आपको समझ में आएगा। ऐसे अगर परचेज करना इसको चाहते हैं, अगर नहीं किए हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए रहते हैं, वहां जाकर के आप परचेज भी कर सकते हैं और इसको खरीद भी सकते हैं। बिहार पुलिस के किसी भी एग्जाम, फायरमैन, वनरक्षी और कांस्टेबल के लिए सब में ये काम देगा, ठीक है। ये चीज आपको बताया, समझ में आपको आ गया होगा। ये तो समझ में आया होगा पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। बस इसी को आप फॉर्मूला को अप्लाई करिए और एग्जाम के बाद जरूर आइएगा, बताइएगा कि हाँ बहुत फायदा हुआ, पहले से हम इंक्रीज कर गए, पहले से हम मेरे में बहुत सुधार है, पढ़ने में मजा आया और मेरा तैयारी अच्छा हो पाया। अलग बात है कि बहुत सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया, लेकिन जितना किए वो अच्छा से किए, याद था, बहुत अच्छे से मेरा एग्जाम भी निकल चुका है, ठीक है। ये जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज अच्छे समझ में आया होगा और बहुत सारा वीडियो हम बिहार पुलिस पे बना चुके हैं पढ़ने के लिए। आपको पता है कि बिहार पुलिस
पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े भी हुए हैं। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और सब चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा तो शेयर भी कर लीजिएगा उन लोगों में जो लोग गाइड खरीदे हैं या पढ़ना चाहते हैं, उनमें शेयर कर दीजिएगा ताकि अच्छा रहे, उनको समझ में आते रहे। ठीक है, तो ये था आपका वीडियो जो कि आप बहुत दिन से बोल भी रहे थे। गाइड तो ले लिए हैं लेकिन पढ़ने का तरीका बताइए, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या क्या चीज़ में है, क्या नहीं है, और क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना, ये सब चीज़ आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग बिहार पुलिस का और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा जो कि प्लेलिस्ट का लिंक है हमारा बिहार पुलिस वीडियोज के नाम से, उसको देखिए, उसमें बहुत सारे वीडियोज हैं बिहार पुलिस के, काफी हेल्प करेगा आपका। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।